जो भी अपना मंतव्य दे रहे हैं वो मंतव्य देने के पहले इतिहास को पढ़ लें। पढ़ना लिखना राजनीति में बहुत जरूरी है भाई, एकदम नहीं तो चंडूखाना का गप बन जाएगा। अरे इस देश का शानदार इतिहास रहा है। मुगल काल में ईद गुलाबी कहते थे होली को। मुगल बादशाह अकबर ईद या रमज़ान में अपने किले से बाहर निकल करके होली मनाते थे। हर साल होली में अकबर अपने लोगों के साथ होली खेलते थे। जहांगीर महफिले होली करते थे। इसके अलावा अंतिम शाह बहादुर शाह जफर भी उसको मनाते थे। और यह कहा जाता था कि होली खेलूंगी, यह बिस्मिल्लाह का है बजाबता कि खेलूंगी होली ख्वाजा घर आए, धन धन भाग हमारे सजनी, ख्वाजा गए आंगन मेरे। ये होली के बीच में और इस्लाम धर्म मानने वालों के लोगों के बीच के एक खास रिश्ता रहा है। गुरु गोविंद सिंह ने होली मनाया और ये कलाकृतियां हैं मुगल बादशाह के शासनकाल का। देख लीजिए, उस कलाकृतियों में साफ तौर पर है कि मुगल बादशाह और हिंदू लोग कैसे मिल करके होली मनाते थे। अब जो लोग उसको वोट के चश्मे से देखते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 2024 के लोकसभा चुनाव का सैंपल सर्वे करवाया तो सिर्फ 1.4% ही लोग धर्म के आधार पर बिहार में वोट करते हैं। तो जो लोग चर्चा करिएगा शटर गिर जाएगा। कौन है ये मेरे लिए विषय थोड़े है, मेरे लिए विषय इतिहास है। अब इतिहास को तो हम बदल नहीं सकते, तो इतिहास ही रहेगा। तेजस्वी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा है। तो भगवान पर उनके विधायक विजय मंडल बोलते थे, दलों में कार्रवाई कर पाए हैं आज तक? चंद्रशेखर जी उनके पूर्व शिक्षा मंत्री रामायणे पर बोलते थे, पूरा कार्यकाल में तो कार्रवाई की है। अरे पिताजी पर कार्रवाई की है। लालू जी पोथिये पतरा जलावे के बात करते थे। पहले पिताजी पर कार्रवाई कर दें तब मानक स्थापित होगा, तब बात समझ में आएगी कि कार्रवाई जो बोलते हैं वो सच है कि नहीं। कांग्रेस यात्रा निकाली 16 मार्च से रोजगार को लेकर और पलायन रोको यात्रा। नहीं, कांग्रेस पार्टी पदयात्रा करे। पहले क्या था कि हम लोग बिहार में सड़कें नहीं थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगर गंगा पर 25 से 40 किलोमीटर पर सेतु बन जाए तो उस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। तो कांग्रेस तो नाकाम रहा। तो 40-40 किलोमीटर अनुमानित हम लोग गंगा पर पुल बना रहे हैं, तो उसका अवलोकन भी कर लेंगे, एहसास भी कर लेंगे, मन में भय भी नहीं रहेगा। और पलायन पर जब चर्चा होगी तो चर्चा एक खास होगी कि राजनीति का पलायन होगा। बिहार से जाकर के असम से हरियाणा से आकर के यहाँ राज्यसभा में नामांकन लेकर के एमपी बन जाइएगा। बिहार का पैसा ले जाकर के दिल्ली में एनसीआर में लगा दीजिएगा। और पलायन किसके कार्यकाल में कितना हुआ है ये 2011 की जनगणना, अंतिम जनगणना है, आईना की तरह साफ दिखा देंगे।